राधे राधे जी। श्री राधे राधे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा है ब्रज के एक रसिक संत बिहारिणी दास जी के जीवन की। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सूरध्वज ब्राह्मण वंशी राजा मित्रसेन बादशाह के प्रधान दीवान थे। वे महान धर्मात्मा तथा उदार थे। अतुल संपत्ति होने पर भी दंपत्ति संतान के बिना अत्यंत दुखी थे। दान पुण्य देवता आदि का यजन और यंत्र मंत्र आदि अनेक यत्न करने पर भी मन की आशा पल्लवित ना होते देखकर उनके मन में अतीव उदासी छा गई। एक दिन राजा की खिन्नता देखकर उनके प्रिय मित्र और प्रवीण दीवान श्री चतुर्भुज दास जी गौड़ ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि आपकी भांति मैं भी पुत्र हेतु अनेक साधन कराने के उपरांत अति दुखी और उदास हो गया था। एक दिन अचानक श्री वृंदावन चला गया। वहां संत शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन कर हृदय को अतीव हर्ष हुआ और मन में विचार आया कि यदि ये संत सुख स्वरूप है तो कृपा कर मुझे पुत्र प्रदान करें। उन्होंने देखते ही मुझे निकट बुलाकर कहा, तू पुत्र के बिना उदास है। तेरे भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपन्न 2 पुत्र होंगे। वे 18 वर्ष तेरे पास रहेंगे, फिर मेरे पास आकर कुंज बिहारी लाल के विमल विलास को विलसेंगे। तब मैंने उनसे कहा, करुणा निधान, एक पुत्र मेरे हो और एक मेरे मित्र के घर हो। वह पुत्र के बिना महादुखी है। तब उन्होंने मित्र भावना की सराहना की और सच्चे मित्र भाव का उपदेश देकर कहा, प्रथम तेरे यहाँ पुत्र होगा। 5 वर्ष के बाद तू अपने मित्र को यह वृतांत सुनाना। वे अपनी पत्नी सहित यहाँ आवें और पुत्र को गोद खिलावें। अब वह शुभ अवसर आ गया है। आप रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन और वर पाकर अद्भुत लाभ लीजिए। श्री चतुर्भुज दास जी की बात सुनकर मित्रसेन के तन मन प्राण आनंद से भर गए। मानो जाते हुए प्राण फिर से शरीर में लौट आए। वे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हर्षोत्कंठा से पत्नी सहित श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन के लिए निधिवन आए। प्रीति सहित प्रणाम किया और शत मोहरे भेंट कर श्री स्वामी जी महाराज के श्रीमुख चंद्र के दर्शन करके परमानंदित हुए। हाथ जोड़कर विनती करते हुए मित्रसेन से बोले, चतुर्भुज दास की दया से आप श्री के दर्शन करके जन्म जीवन सफल हुआ। आपने जो यहाँ आने की आज्ञा दी थी सो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा किया जो तुम आए। अब तुम दंपत्ति कुछ एक दिन मथुरा में वास करो, पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ये मोहरे उठा लो और मन लगाकर विप्र तथा साधु संतों की सेवा करो। जब पुत्र 1 वर्ष का हो जाए तब उसे लेकर यहाँ आना। 1 वर्ष बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य और युगल श्री नित्य बिहारी के प्रेम की मूर्ति रूप पुत्र रतन प्रकट हुआ। मित्रसेन और चतुर्भुज दास जी सुनकर हर्षोत्फुल्ल हो उठे। आनंदावेश में बहुत सा धन दान दिया और संत सेवा करी। 1 वर्ष बीतने पर वे निधिवन आए और श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके शिशु को श्री चरणों में लगाया। श्री स्वामी जी महाराज रूप लावण्य युक्त शिशु को अपना सरस अंश जान हंसकर बोले, यह बालक अति बड़भागी है। यह 33 वर्ष तुम्हारे पास रहेगा, फिर विरक्त महानुरागी और त्यागी होकर हमारे निकट रहेगा। कोटि पुत्रों के समान इसे जानना। फिर श्री स्वामी जी महाराज ने बालक को कंठी तिलक प्रसादी वस्त्र आदि देकर सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और बिहारिणी दास नाम रखा। माता पिता ने श्री स्वामी जी महाराज के चरण प्रक्षालन करके बालक के सिर पर जल छिड़का और चरणामृत पिलाया। बालक ने किलकते हुए गुटरू वन चलकर श्री स्वामी जी महाराज का करवा पकड़ लिया। मित्रसेन ने निवारण किया तो श्री स्वामी जी महाराज मृदुन मुस्कुराते हुए बोले, बिहारिणी दास अभी नहीं, फिर आकर इसे ग्रहण करना। 7 दिवस वृंदावन वास कर मित्रसेन श्री स्वामी जी महाराज से आज्ञा मांगकर मित्र सहित दिल्ली लौट आए।
तेज प्रभाव पुंज अनूप पुत्र रतन को लाड लड़ाकर दंपति आनंद सिंधु में नित्य मगन रहने लगे। बिहारणी दास जब बड़े हुए तब बराबर के सखाओं के संग खेल में श्री युगल लीला या रसिक महापति श्री स्वामी जी महाराज के चरित्र का अनुकरण करते थे। वे खेल खेल में बालकों को श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का उपदेश देते थे। वे ध्यान सहित श्री हरिदास नाम जपते और सबसे ही ध्यान जप करवाते थे। सचिव श्री चतुर्भुज दास जी के पुत्र बिहारणी दास से 6 वर्ष बड़े थे। इनका जन्म भी श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही हुआ था और उन्होंने ही इनका नाम कृष्णदास रखा था। वे नित्य विहार के प्रेम रंग में रात दिन छके रहते थे। वे बिहारणी दास से अति स्नेह करते थे, मानो एक प्राण दो देह हों। दोनों परस्पर श्री युगल की और श्री स्वामी जी महाराज की रसमयी मधुर चर्चा में सदैव छके रहते थे। सकल सुख संपत्तिमय अनुकूल वैभव विलास प्राप्त होते हुए भी श्री बिहारणी दास जी को सब लवण समान खारी असार व दुखद लगते थे। उनके हृदय कमल पर तो श्री हरिदास चरण बसे हुए थे। निरंतर श्री हरिदास नाम को रटना और नित्य के लिए रंग में पगना ही तन मन प्राणों का स्वभाव बना हुआ था। ऐसे ही श्री हरिदास चरण के और नित्य विहार के अनन्य अनुरागी श्री कृष्णदास उनको मिल गए। एक दिन श्री कृष्णदास जी को उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो आया। वे बिहारणी दास जी से बोले, यह शरीर 21 वर्ष का होने को आया है। अब तक तो श्री गुरु कृपा से अमल और अविकारी बने रहे। यदि अब कहीं कुसंग लग गया तो विषय रस में फंसकर सर्वस्व खो बैठेंगे। इसलिए मैं अभी श्री वृंदावन श्री गुरु श्री स्वामी जी महाराज की शरण में जाऊंगा। वे कृपा दृष्टि कर मुझे परम विरक्त, भक्ति व विवेक संपन्न और नित्य नवेली केली के अनुरागी बनावेंगे। फिर ऐसा दुर्लभ शुभ अवसर कब सुलभ होगा। गदगद कंठ से बिहारणी दास जी बोले, आप परम निष्काम वैराग्य शिरोमणि और धन्य धन्य हैं। आप तत्काल श्री वृंदावन जाइए। मैं भी जल्दी ही आऊँगा और श्री गुरु चरणाविंदों में प्रणाम करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभा सहित प्रणाम किया। श्री कृष्णदास जी तत्क्षण चलकर श्री वृंदावन आए और आकर नित्य विहार सार आधार श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में शरण पाकर परमानंदित हुए। इधर श्री बिहारणी दास जी रूप लावण्य शील स्वभाव आदि गुणों से सबके प्रिय होकर भी परम विरक्त और स्वभाव से युक्त थे। 15 वर्ष की आयु, रूप लावण्य, तेज और यौवन की वृद्धि तथा महान सुख वैभव, फिर भी काम क्रोध लोभ मद एवं मोह रहित प्रेम भक्ति भाव सहित श्री हरिदास नाम व युगल मंत्र जापमय जीवन। जब इनके पिता राजा मित्रसेन ने शरीर त्यागा तब शाह ने इनको मुख्य दीवान का पद सौंप दिया। इनके दीवान श्री चतुर्भुज दास जी से इनकी गुणावली सुन शाह बहुत सुख मानते और आदर करते। एक बार शाह की ओर से ये युद्ध में गए। वहाँ इनके साथियों ने प्रतिपक्षी से संधि के बहाने विश्वासघात करके उसे विष दे दिया। इससे इनको भारी कष्ट हुआ। अब अपना दाहिना हाथ, जिससे शत्रु सचिव को अभेदान दिया था, काटकर और संपूर्ण वैभव को लुटाकर श्री वृंदावन को चलने लगे। तब शत्रु सचिव कमलापति के पुत्र नानक राम और शुक्लावर्धर इनके सम्मुख आए और अत्यंत कातर होकर आत्मरक्षा और कल्याण की प्रार्थना करने लगे। तब आप बोले, मेरे वचन में विश्वास करो। तुम्हारे मृतक पिता का शरीर और मेरे हाथ को एक साथ रखना। 15 दिन में मेरा हाथ प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे। यह सब होनहार का काल कृत्य था। ऐसा समझकर हृदय से दुख और भ्रम का त्याग करो। ऐसा कहकर श्री वृंदावन को चल दिए। वृंदावन पहुंचकर श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते ही कटा हाथ पुनः निकल आया। श्री स्वामी जी महाराज ने सिर पर कर कमल धर आशीर्वाद दिया, मानो माथे पर चंद्रिका धारण कर नित्य सिद्ध सखी स्वरूप प्रदान करके सखियों के मध्य लता रंध्रों से नित्य विहार सुख के अवलोकन का अधिकारी बना दिया।
वृंदावन की रज की कृपा से उनका मन श्री राधा रानी के चरणों में ऐसा रमा कि उन्होंने सारे संसार को पीठ दिखा दी। अर्थात जैसे ही उन्होंने जगत को पीठ दिखाकर वह वृंदावन वास कर तन से गोरी और मन से अत्यंत भोरी नवल किशोरी जी श्री राधा रानी की शरण ली है एवं राधा नाम धारण किया है, वैसे ही उनके मन ने परम विश्राम पाया है। अब वे मान अभिमान सब त्याग कर केवल ब्रजवासियों के टूक खाकर जीवन निर्वाह करने लगे। रुचे मोही ब्रजवासिन के टोक उन्होंने कई पदों में ब्रजधाम और ब्रजवासियों में अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त की है। एक पद में तो उन्होंने अपने आप को ब्रजवासियों का पालतू पिल्ला तक कहने में संकोच नहीं किया है। हो ब्रजवासिन को पालियो पिल्ला। अब वे सदा नित्य विहार के चिंतन में डूबे रहते, श्यामा श्याम की लीला माधुरी के आस्वादन और उनके गुणगान में मस्त रहते। वह आहार विहार भोजन स्नान आदि सब भूले रहते। उनके जीवन से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक बार वे यमुना में स्नान करने गए। उनके मुंह में दातुन था। वे 3 दिनों तक सड़क पर खड़े रहे, एक ही पद का गान करते और आनंद में समाहित रहे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कोई भांग के नशे में चूर रहता है, कोई अफीम के नशे में। बिहारी दास जी श्यामा श्याम की रस माधुरी के नशे में मस्त रहते। स्वामी श्री बिहारी देव जी ने 1670 के लगभग नित्य निकुंज में प्रवेश किया। उनकी समाधि निधिवन में है। उनकी शिष्य परंपरा में स्वामी श्री नागरी दास जी और श्री सरस दास जी प्रधान थे। ऐसी ही भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। धन्यवाद।